तो भाई लोगों, आज मैं तुम्हें वेनम द लास्ट डांस मूवी की स्टोरी बताऊंगा, वो भी बहुत ही छोटे से वीडियो के अंदर। तो मूवी की शुरुआत में हमें सिम्बायोट्स गॉड दी नल को दिखाया जाता है। जिनको नल के बारे में नहीं पता उनको बता दूं, दी नल वेनम द लास्ट डांस मूवी का मेन विलन है। नल टाइम से भी पहले बना था और इसे कोई भी मार नहीं सकता, इसे बस आप हरा के कैद कर सकते हो, जैसे कि लाइट ने इसे हरा के डार्क वर्ल्ड में कैद कर दिया था। पर ये वहाँ से आजाद होना चाहता है और धरती पे राज करना चाहता है। नल को आजाद होने के लिए कोडेक्स की जरूरत है, जो कोडेक्स उसे वेनम के पास मिलेगी। वो कोडेक्स तभी बनती है जब किसी मरते हुए इंसान के साथ वेनम ट्रांसफर हो जाए, और एक बार जब अपना एडी मर रहा होता है तभी वेनम उसके साथ ट्रांसफर हो जाता है और एक कोडेक्स बन के तैयार होता है, और वही कोडेक्स नल को आजाद करवा सकती है। उसके बाद नल अपने कुछ सिम्बायोट्स क्रिएचर्स को पूरे यूनिवर्स में फैला देता है ताकि वो कोडेक्स को ढूंढ सके। उसमें से एक क्रिएचर ने उस कोडेक्स को ढूंढ लिया था जो कि अर्थ के ऊपर था, और उसको ऑन करता था वेनम एंड एडी। और मूवी के अंदर हम देखते हैं कि हमारा वेनम और एडी बढ़िया बैठ के बार के अंदर दारू पी रहे थे। तभी वेनम एडी को बोलता है कि उसका सपना है कि उसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर जाके डांस करना है। उसके बाद अपना वेनम और एडी निकल जाते हैं न्यूयॉर्क जाने के लिए, वो भी बहुत खतरनाक तरीके से प्लेन के ऊपर लटक कर। ऑब्वियसली अगर वो प्लेन के ऊपर लटकेंगे तो उसे वेनम के अंदर ट्रांसफर होना पड़ेगा। तभी एक नल का क्रिएचर वेनम को डिटेक्ट कर लेता है, क्योंकि जब वेनम अपनी फुल फॉर्म में होता है तभी वो क्रिएचर उसको देख पाता है। फिर हम देखते हैं कि वेनम के ऊपर उस क्रिएचर ने अटैक कर दिया होता है, और जैसे तैसे करके हमारा वेनम बच जाता है और एक नदी के अंदर गिर जाता है। फिर वो लोग जैसे तैसे करके जिंदा बच जाते हैं और एक नदी में गिर जाते हैं। उसके बाद वेनम अलग अलग जानवरों में ट्रांसफर होकर न्यूयॉर्क जाने की कोशिश करता है, जैसे कि घोड़ा, मेंढक वगैरह वगैरह। और इस मूवी के अंदर एक बहुत ही आइकॉनिक सीन है जब अपना वेनम एक हॉर्स के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और बहुत ही स्पीड से भागता है। उसके बाद एडी और वेनम को पता लगता है कि अगर वो वेनम बन के रहेगा तो उसे वो क्रिएचर डिटेक्ट कर लेगा और उसके अंदर से कोडेक्स निकाल के उसे मार देगा, इसलिए वो एडी के अंदर घुस जाता है। फिर तभी अपने एडी को एक फैमिली मिलती है जो कि न्यूयॉर्क जा रही होती है एरिया 51 देखने के लिए। उन्हें बस एलियंस देखना होता है, उनके ऊपर भूत सवार होता है कि उनको एलियन देखना था, इसलिए वो एरिया 51 में जा रहे होते हैं। और तभी रास्ते में न्यूयॉर्क पड़ता है, तो एडी ने बोला आप हमें भी प्लीज लिफ्ट दे दो, न्यूयॉर्क छोड़ दो, और वो लोग एडी को लिफ्ट दे देते हैं। फिर जैसे न्यूयॉर्क आ जाता है तो अपना एडी वहीं पे उतर जाता है और वो लोग आगे चले जाते हैं एरिया 51 में एलियंस देखने के लिए। उसके बाद अपना एडी बढ़िया सूट वूट पहन के कसिनो के अंदर जाता है ताकि वो जुआ खेल के कुछ पैसे कमा सके। उनके पास काफी कम पैसे होते हैं, एडी के पास बस $20 होते हैं, और वो उन $20 को कसिनो के अंदर हार जाता है। फिर तभी एडी को सडनली मिस चैन मिल जाती है कसिनो के अंदर। अगर आप लोगों ने वेनम की पिछली मूवीज देखी है तो आपको पता होगा कि मिस चैन भी एक वेनम होती है। उसके बाद मिस चैन एडी और वेनम को उनके होटल में चल के आराम करने का ऑफर देती है। फिर एडी और वेनम उनके होटल में चले जाते हैं। फिर तभी मिस चैन बोलती है वेनम को, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? उसके बाद वेनम कंट्रोल नहीं कर पाता है और वेनम में ट्रांसफर होकर मिस चैन के साथ डांस करने लग जाता है। जैसा कि मूवी का नाम है वेनम द लास्ट डांस, तो वेनम का डांस तो बनता ही था। पर जैसा कि आपको पता है अगर वेनम अपने असली रूप में होगा तो उसे नल का क्रिएचर डिटेक्ट कर लेगा और वो कोडेक्स लेके उसे मार देगा। और वैसा ही होता है, वो क्रिएचर फास्ट वेनम के पास पहुंच जाता है और वेनम का डांस पूरा का पूरा खराब कर देता है। फिर जैसे ही वो क्रिएचर वेनम के ऊपर अटैक करता है तो वेनम एडी के अंदर घुस जाता है, और वो क्रिएचर वेनम को डिटेक्ट नहीं कर पाता तो वो क्रिएचर वापस चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग वेनम को पकड़कर अपनी लैब में ले जाते हैं ताकि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके और एडी को मार सके। उनको ये लगता है कि अगर वो एडी को मार देंगे तो कोडेक्स भी साथ में खत्म हो जाएगी और ये लफड़ा पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और अर्थ पूरी तरीके से सेफ हो जाएगा, जो कि एक तरीके से सही भी था। पर लैब के कुछ लोग वेनम को नहीं मारना चाहते थे तो उसकी सपोर्ट में आ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एडी को कोई गोली मार देता है। तभी एक वहाँ पे लड़की खड़ी होती है जो कि एक नया सिम्बायोट्स एडी के अंदर ट्रांसफर कर देती है ताकि एडी की जान बच सके, और वैसा ही होता है, एडी की जान फिर से बच जाती है। और इस सीन के अंदर हमको वेनम के और भी सिम्बायोट्स रूप देखने को मिलते हैं जो कि देखने में काफी कूल लगते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि वेनम अपने फुल्ली रूप में ट्रांसफर होता है तो वहाँ पे नल का क्रिएचर आ जाता है ताकि उसे कोडेक्स मिल सके, और वैसा ही होता है, वहाँ पे नल का क्रिएचर आ जाता है और सबको एक एक करके मारने लगता है। पर सारे वेनम मिलके उस क्रिएचर पे भारी पड़ते हैं तो वो क्रिएचर अपने और भी साथियों को बुला लेता है पोर्टल के अंदर से। उसके बाद अपना वेनम एडी से अलग होकर उन क्रिएचर के अंदर ट्रांसफर हो जाता है ताकि वो उन क्रिएचर्स को खत्म कर सके जल्दी से जल्दी। पर उन क्रिएचर्स को खत्म करना इतना भी आसान नहीं था, पर फिर भी वेनम जैसे तैसे करके उन क्रिएचर्स को लैब के अंदर खींच के लेके चला जाता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करवा देता है, और उस ब्लास्ट के बीच में अपने वेनम की डेथ हो जाती है। पर अपना एडी जिंदा बच जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वेनम तो मर चुका है तो नल कैसे आजाद होगा? वो कोडेक्स अभी भी एडी के अंदर जिंदा है और उसे नल ले सकता है और कभी भी आजाद हो सकता है। तो ठीक है, फिर मिलता है। बाकी कॉमिक एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करना मत भूलना।